हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। जी हाँ, जिस तरह से कामयाबी की कोई एंड नहीं होता, कोई अंत नहीं है। कामयाबी देखो, कामयाब आदमी आज आपके पास साइकिल है, कल आप चाहोगे आपका स्कूटी हो, स्कूटी के बाद आपकी इच्छा होती है बाइक हो, बाइक के बाद आपका कार हो। जिस तरह से आदमी चाहता है कि भाई पहले मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ जॉब कर लूँ, चाहे 5,000 की 10,000 की जॉब, फिर 10 से आपकी उम्मीद होती है, लालच बढ़ता है, सक्सेस पाने का मन करता है कि इसको मैं 15 करूँ, 20 करूँ, 50 करूँ, 1 लाख करूँ, 2 लाख पाऊँ। 2 लाख जो कमा रहा हो चाहेगा मैं 5 लाख कमाऊँ। तो ये क्या है, जो सक्सेस है कभी इज नेवर एंडिंग। ठीक है, आप लोग करते रहते हैं, ठीक है, उसके लिए काम। बट वैसे ही जो फेलियर है इज नेवर फाइनल। फेलियर भी कभी फाइनल नहीं होता कि आप ये चीज आप नहीं कर पाए तो दैट मीन्स ये फाइनल हो गया, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी चीज से, अपने मन से ये चीज हटाओ कि जो चीज हमसे नहीं हो पा रही दैट डजंट मीन तो आपके लिए नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करो, आप उसके लूप होल्स देखो, आप कहाँ गलत कर रहे हो उसके बारे में एनालाइज करो, उस पर वर्क करो, आप जरूर उसको पार कर पाओगे। देखिए, नोबडी विल बी 100% परफेक्ट। ठीक है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। आपसे मैथ्स आपको टफ लग रही है दैट डजंट मीन मैथ्स आपके लिए नहीं बनी। आप थोड़ा उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा बस, और उससे क्या थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर पाओगे, आप भी कर पाओगे हर एक चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो करिए क्वेश्चन क्या था। अच्छा क्वेश्चन था, नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ABC is right angle triangle है, in which angle A is equals to 90 डिग्री है and AB equals to AC है, फाइंड एंगल B and एंगल C। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का पहले आप फिगर बनाएं। तो क्या बोला गया है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना देते हैं, इन विच एंगल ए इज 90, जहां पे बोला गया है कि एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री है एंड ए बी जो है ABC, एंड जो AB है ना वो आपका AC के बराबर है। AB AC के बराबर है ना, BC नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हाइपोटेन्यूस के बराबर कैसे हो जाएगी। जो AB है वो AC के बराबर है। फाइंड एंगल बी एंड सी, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करें जरा इसको एक बार, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले आप वो देख लीजिए। तो मैं गिवन देख पा रहा हूं अगर, तो सर गिवन यहाँ पे है एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दे रखा है, हमें एंगल बी और एंगल सी निकालना है। तो यार देखो, ये जो दो गिवन दे रखे हैं इसी पे बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी में आप बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा गिवन है। तो ए बी अगर इक्वल है तो ए बी के अपोजिट है एंगल सी, ए सी इक्वल है ए सी के अपोजिट है एंगल बी। तो हम बोल सकते हैं ए बी के अपोजिट है आपका एंगल सी, तो सर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, राइट। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लिख लीजिए। चाहे आप अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको नहीं लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वो एंगल्स जो अपोजिट है यानी जो उल्टे हैं, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
यानी कि सर जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो इन दो इक्वल एंगल्स के, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स में इक्वल होंगे। ठीक है, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ तो इस एंगल सी एंगल बी को हम मान लेते हैं एक्स, एंगल सी एंगल बी को आप लेट कर लो कि ये एक्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो नाउ इन ट्राइंगल, चलो अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो सर एंगल ए कितना है, एंगल ए इज 90, एंगल बी हमें निकालना है। एंगल सी की जगह भी मैं एंगल बी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल सी की जगह मैंने एंगल बी ही रख दिया। ठीक है, तो 90 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। और अब एंगल बी प्लस एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, निकालना इजी हो जाता है जब हमें निकालना तो किसी को एक ही टर्म में आप रख लो। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90। एंगल बी यहाँ से कट जाएगा, आएगा 45। तो जब एंगल बी 45 है तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45। तो एंगल बी एंगल सी तीनों के हैं आपके 45 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कॉपी कर लेंगे। In an isosceles triangle PQR with PQ equals to PR, S and T are points, S and T are points on QR such that, ठीक है, QR में such that QT equals to RS, show that PS is equals to PT। तो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, कभी कभार फिगर आपको दिया होता है बट कभी कभार आपको बनाना भी होता है। तो इसमें तो दिया हुआ है बट कोशिश करेंगे खुद से बनाने की। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है PQR विद PQ इज इक्वल्स टू PR। तो PQ आपका PR के बराबर यहाँ पे है। S एंड T आर पॉइंट्स ऑन QR, S और T जो है QR पे इस तरीके से है सच दैट QT इक्वल्स टू RS है। तो S और T पहले QR में बना दूं, S और T, यहाँ से मैं S बना देता हूँ। ठीक है, अब QR में तो ऐसे ही बनेंगे पॉइंट, आर पॉइंट्स ऑन QR। ठीक है, S और T ये पॉइंट इस तरीके से बनाया हमने, देखा यहाँ पे QT S और T ना, S और T, तो पहले S लिखूंगा फिर T लिखूंगा, नहीं ST है तो ST। अगर मैं यहाँ ST लिखता, चलो, तो वो बोल रहा है कि बताओ कि QT इज इक्वल्स टू RS। तो आप ST जो लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे कि पहले क्योंकि S है तो आप यहाँ S लिखेंगे फिर T लिखेंगे। तो आपको बोल रहा है QT और RS को आपको इक्वल प्रूफ करके, सॉरी ये इक्वल है, QT इक्वल्स टू RS है, जो आपका QT है वो RS के इक्वल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल है। ठीक है, और अगर आप TS लिखते तो बहुत इजी हो जाता हमारे लिए, तब तो हमारे लिए बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि सर QT और RS इक्वल है, यानी QT और RS इक्वल है, इतना पार्टिकल है जो कि हमारे काम का नहीं था। तो ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे आप, जो पहले बोला है आप वो करेंगे।
ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे पीएस और पीटी को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे पीएस पीटी को आप इक्वल प्रूफ, सोचें जरा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे को इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो आप देखो यार कैसे इन दो को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो आपको एक बार ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा कि इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो आप देखें इस क्वेश्चन में आपने देखा है कैसे करेंगे, हम पी क्यू को इसके बराबर रख देंगे, एंगल क्यू एंगल आर के बराबर रख देंगे। और अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें ना क्यू टी देखना जो गिवन है। तो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है PQ is equals to PR, SNTR considers that, and QT equals to RS। ठीक है, तो अब आप देखें अगर PQ और PR इक्वल है तो देखें आप यहाँ पे, अब देखो ये जो मैं करने जा रहा हूँ, या पहले भी कर सकते हैं जैसे भी कर रहा हूँ, और बाद में भी कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उस बीच में अगर आपको करना है तो उस बीच में भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया ऐसा, और ये मैं ऐसे लेने वाला हूँ तो मेरे को यहाँ पे करना है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि क्यू टी बिकॉज क्यू टी इज इक्वल्स टू आर एस है, ठीक है, क्यू टी इज इक्वल्स टू आर एस हमें दे रखा है। तो यार अगर ये पार्ट और ये पार्ट में इक्वल प्रूफ कर दूं तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो अगर ये और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि यहां से लेके यहां तक QT और यहां से लेके यहां तक कि RS इक्वल है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कौन सा पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला पार्ट, S और T पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। S और T पार्ट क्या है, कॉमन आ रहा है, दोनों के पास कॉमन आ रहा है। तो अगर इस दोनों को मैं यहां से माइनस कर दूं तो आर टी और क्यू एस बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो चलो आप एक बात समझो, अगर इस क्यू टी दोनों इक्वल है, इनसे इनमें से अगर मैंने आपको बताया कोई सेम चीज माइनस करेंगे, क्यू टी में से, इस पूरे क्यू टी में से इस एस टी को मैं माइनस करता हूं, तो जब इधर आपने एस टी को माइनस किया तो इधर भी आपको एस टी को माइनस करना होगा। तो इस क्यूटी में से, इस पूरे में से आप एस टी को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, क्यू एस बचेगा। मेरे पास क्या बचेगा, क्यू एस बचेगा। तो यहाँ आ गया क्यू एस। और वैसे ही जब इस पूरे आर एस में से आप इस एस टी को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आर टी बचेगा, ठीक है। तो इसको मान लो आप इक्वेशन। नाउ अब ले लिया आप, नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT, तो सबसे पहले PQ इज इक्वल टू PR गिवन है, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, रीजन दे सकते हैं बिकॉज PQ आपका PR के बराबर है, ठीक है, और एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। एंड लास्ट में आप बोल सकते हैं QS इक्वल्स टू RT फ्रॉम फर्स्ट। ये चीज आप यहाँ इसके बाद भी सॉल्व करके दिखा सकते थे और लास्ट में QS RT को इक्वल प्रूफ कर देते, ठीक है। तो QS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका RT, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRT बाय साइड एंगल साइड। अब जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या मैं नहीं कह सकता PS इक्वल्स टू PT बाय CPCT। तो therefore PS equals to PT by CPCT, and this is the answer. This is the answer, right? Copy कर लेंगे।
ये कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD BM and DN are both perpendicular to the line AC and to the line segment AC, कोई लाइन रेखाखंड है AC, ठीक है, एंड BM इज इक्वल्स टू DN है, जो BM है वो DN के बराबर है। प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD, जो AC है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या है क्वेश्चन? तो कोई क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से एक डायगोनल जा रही है, तो नाम भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। AC था ना, A B C D, BM और DN बोथ परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट AC, ठीक है, लाइन सेगमेंट AC पे दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो BM यहां से आ रहा होगा, BM यहां से आ रहा होगा, है ना, और DN आपका यहां से आ रहा होगा, यही तो रहा होगा। तो BM और DN जो है आपके बोथ परपेंडिकुलर है। BM और DN हमारे दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस तरीके से परपेंडिकुलर है, BM इक्वल्स टू DN है, ठीक है। प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD, तो जो ये AC है ना, ये इस BD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये तो आ गया, तो यहां से यानी कि सर BD भी जा रहा है। तो क्या बढ़िया क्वेश्चन ये बना। प्रूव दैट जो AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है। BD को बाइसेक्ट मतलब यहां से जब वो काट रहा है ना, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो पॉइंट मान लो आप ABCD R मान लो, ओ बहुत ले लिया, ओ बनता नहीं ढंग से, R मान लो, ठीक है। तो हमने मान लिया BRD या BOD, हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओ जहां बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, सारा आपने देख लिया। तो सिंपल सी मेरी बात क्या रहेगी इस क्वेश्चन में, अगर मैंने सर ये और ये इक्वल दिखाने हैं ना, तो कहां से इक्वल आ रहे हैं? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम कर पाएंगे। गिवन देखोगे पहले, BM and DN are both perpendicular to the line segment AC. BM equals to DN है, and angle M is equals to angle N है 90 डिग्री, ठीक है। तो AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, ये AC जो है इस पूरे BD को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इन दो को बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इसलिए मैंने दो ट्रायंगल लिए, तो देयरफॉर मैं लूंगा इन ट्रायंगल BMO एंड ट्रायंगल DNO। तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें BM इक्वल्स टू DN दिख रहा है, जो कि गिवन है, BM और DN इक्वल है ना, ये हमारे पास इक्वल यहाँ पे बोल दिया गया है। दूसरा अगर आप देखें, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N ईच 90 डिग्री। तो अब तो या तो एंगल साइड बनेगा, या फिर
एंगल एंगल साइड बनेगा, या फिर एंगल साइड एंगल बनेगा, या साइड एंगल साइड बनेगी। तो साइड एंगल साइड तो नहीं हो सकता। OM और ON हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इक्वल है, ठीक है। तो एंगल के बारे में देखते हैं, ये एंगल भी नहीं हो सकता, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एंगल हो सकते हैं, ये एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हो एंगल BOM इज इक्वल्स टू एंगल DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस यही तो हमको चाहिए था। देयरफॉर ट्रायंगल BMD is congruent to triangle DNO by angle side property। तो आपको कई बार फिगर हमें टफ लगता है देखने के लिए, बट देखो क्वेश्चन कितना आसान था। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी कौन सा प्रूफ हो गया, तो देखो मैं बोल सकता हूँ AO इज इक्वल्स टू OD बाय CPCT। तो बिकॉज ये, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AC बाइसेक्ट्स BD। था अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, आपको टफ लगा बट क्वेश्चन बड़ा इजी था। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।